अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके अंदर हमारा एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, उसके अंदर ये टॉपिक मौजूद है। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट रेशोज़ एंड परसेंटेज। इसके अंदर हमें जो होता है इसको फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस भी बोलते हैं। तो इसमें हमें जो मालूम करनी होती है इंपॉर्टेंट रेशोज़ एंड परसेंटेज मालूम करनी होती है। क्वेश्चन के अंदर वो हमें देगा कि रेशोज़ एंड परसेंटेज मालूम करें। फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन होगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और ये टॉपिक होगा एडवांस अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहले तो हमें ये मालूम करनी होगी ये चीज़ें, रेट्स ऑफ इनकम टू सेल, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट, डेब्ट रेशो, इक्विटी रेशो, करंट रेशो, क्विक रेशो, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री टर्नओवर। ये आपको वो बता देगा कि इसमें से आपको कौन कौन से चीज़ें मालूम करनी है। तो उसके हिसाब से आप फार्मूला, ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं यहाँ पे इज इक्वल टू के इस साइड पे राइट हैंड साइड पे ये मैंने फार्मूलाज लिखे हैं, ये सब आपको याद करने होंगे सबसे पहले तो। उसके बाद हमें नेट इनकम मालूम होना चाहिए, नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल, नेट इनकम, इंटरेस्ट, टोटल एसेट, लाइबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होंगी, तभी हम ये जो क्वेश्चन में दिए जाएंगे मालूम करने के लिए वो हम मालूम कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें मालूम होना चाहिए जो राइट हैंड साइड पर हैं। तो ये चीज़ें हम कैसे मालूम करते हैं ये हम आज सीखेंगे, इनके कंप्यूटेशन बनाना। ठीक है, इसके आगे और भी वो कुछ पूछ सकता है, इन सब के लिए हमें ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए जो राइट हैंड साइड पर है, ताकि हम फॉर्मूले में उसकी जो वैल्यू है वो पुट कर सकें। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटेशन ही बनाना सीखनी होगी। तो आज हम शुरू करते हैं कंप्यूटेशन बनाने से। सबसे पहले जो हमारे पास कंप्यूटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टॉपिक में, सबसे पहले हमें कंप्यूटेशन बनानी होगी। कंप्यूटेशन फॉर क्विक एसिड, हमें फार्मूला देखना होगा। अगर फार्मूले में हमें क्विक एसिड की ज़रूरत है तो हम कंप्यूटेशन फॉर क्विक एसिड बनाएंगे। तो वो किस तरीके से बनती है, अकर्ड फाइनेंशियल इनकम आप वैल्यू देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। अकर्ड फाइनेंशियल इनकम जो आपको दी गई होगी उसकी वैल्यू आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको अकाउंट रिसेबल की जो वैल्यू दी गई होगी, जितनी भी बार दी गई होगी अकाउंट रिसेबल को आप प्लस प्लस करके सबकी वैल्यू टोटल करके आप यहाँ लिख देंगे अकाउंट रिसेबल। उसके बाद नोट्स रिसेबल की आपको जितनी भी वैल्यू दी गई होंगी वो आप यहाँ लिख देंगे टोटल करने के बाद। मार्क सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे। कैश एंड बैंक, आपको जितनी भी बार बताया गया होगा कि आपके पास कैश आया या आपने बैंक में पैसे जमा कराया तो आप उसकी सबकी टोटल करके यहाँ वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, और फिर उन सब को टोटल कर लेंगे, जो भी आपने यहाँ पे अमाउंट लिखी होंगी उनको टोटल करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी वो आप यहाँ पे आएगी टोटल क्विक एसिड। अच्छा, क्विक एसिड का मतलब ये है कि ये सारी अमाउंट जो है आपके पास फ़ौरन कैश अवेलेबल करवा सकती हैं ये सारी चीज़ें। एक फाइनेंशियल इनकम, जो आपने इनकम हासिल करने वाले हैं, जो आपने अभी तक उधार है आपके ऊपर इनकम, जो आपने इनकम अभी वो बना लिया है अपना मुनाफा, वो आपकी जो है क्विक एसिड है। उसके बाद अकाउंट रिसेबल, किसी से आपको वसूल करने हैं उधार, तो वो भी आपका जो है क्विक एसिड है, यानी कि आप उससे किसी भी वक्त ले सकते हैं। नोट्स रिसेबल भी इसी तरीके का है, नोट्स रिसेबल आप किसी और को बेच के उसके बदले पैसे ले सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कैश एंड बैंक, कैश तो होता ही आपका क्विक एसिड है, तो ये सारे हमारे क्विक एसिड होते हैं। इन सबको टोटल करने के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, कंप्यूटेशन फॉर करंट एसिड। अब करंट एसिड क्या होते हैं, जो क्विक एसिड के अलावा एसिड होते हैं वो करंट एसिड होंगे। इन्वेंट्रीज़, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो आपकी होती है, जो भी आप माल खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, वो आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है। आपको क्वेश्चन में जितनी बार बताएगा परचेज़ किया या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लाया, आप उन सबको टोटल कर लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, उन सबको प्लस माइनस, जो भी आपने अगर रिटर्न किया है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर लाए हैं तो प्लस कर देंगे, उसको आप प्लस माइनस करके यहाँ पे उसका टोटल लिख देंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके मज़ीद समझ आएगा, अभी हम फ़िलहाल इसका मेथड समझ रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस, जो हमने पहले से एक्सपेंस भर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस के लाते हैं, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि आपने प्रीपेड एक्सपेंस किया है इतना, उसकी आप अमाउंट यहाँ लिख देंगे। अच्छा, जब ये दोनों आप लिख लेंगे इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस, उसके अंदर आप क्या करेंगे, टोटल क्विक एसिड, ये वाला जो आपने टोटल क्विक एसिड यहाँ पे निकाले थे, टोटल क्विक एसिड की जो अमाउंट आपने यहाँ निकाली है उसको आप ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो ये वाली अमाउंट है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, और फिर उसको इन तीनों को ऐड करके आप यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल करंट एसिड। यानी कि टोटल करंट एसिड के अंदर हमारा जो है क्विक एसिड भी शामिल होता है। करंट एसिड में हमारा क्विक एसिड शामिल होता है, लेकिन क्विक एसिड में हमारा करंट एसिड शामिल नहीं होता। क्विक एसिड अलग होते हैं और करंट एसिड में क्विक एसिड शामिल होता है। अच्छा, ये करंट एसिड में जो है क्विक एसिड क्यों नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री है, इसको जब हम बेचेंगे जब ही ये क्विक एसिड बनेगा। अभी हमारे पास ये माल फंसा हुआ है, ये क्विक एसिड हमारा नहीं है, ये फ़ौरन पैसे हमें नहीं दे सकता
सकता। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस, जो हमने एक्सपेंस पहले से ही भर दिए हैं, वो अब हमारे पैसे फंस चुके हैं। जब तक हम उसको खर्च नहीं करेंगे, जब तक टाइम नहीं गुजरेगा, तो वो हमारे पैसे फंसे रहेंगे। तो ये हमारे करंट एसेट है, ठीक है। टोटल करंट एसेट निकाल के उसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है हमारा कंप्यूटेशन फॉर फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के नाम आपको पता होना चाहिए, हमने फर्स्ट ईयर में सीखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी जाके देख लें, फिक्स्ड एसेट होते क्या है। अच्छा, यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट, इस क्वेश्चन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हमारा जो है इक्विपमेंट और अदर प्लांट एसेट आपको ज़्यादातर दे देता है, तो मैंने ये दोनों नाम लिख दिया। अगर इसके अलावा कोई और फिक्स्ड एसेट दे, अगर आपको बिल्डिंग वगैरह या मशीन दे देगा, तो वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे उसके नाम, और यहाँ पे सब आप टोटल करके टोटल फिक्स एसिड में उसको लिख देंगे, ठीक है। कंप्यूटेशन फॉर करंट एसिड, फिक्स एसिड और क्विक एसिड हमने सीख लिया। आगे देखते हैं। अच्छा, इसके आगे है कंप्यूटेशन फॉर टोटल एसिड। टोटल एसिड अब हमें निकालने होते हैं। तो टोटल एसिड क्या है? टोटल करंट एसिड जो हमने निकाले हैं पिछली कंप्यूटेशन में, और टोटल फिक्स एसिड, दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके आ जाएंगे टोटल एसिड, ठीक है। करंट और फिक्स एसिड को ऐड करने के बाद टोटल एसिड आ जाते हैं। ये हमने बैलेंस शीट में भी सीखा है कि टोटल एसिड क्या होते हैं। फिक्स एसिड और करंट एसिड मिला देते हैं तो ये टोटल एसिड बन जाता है। अच्छा, उसके बाद है कंप्यूटेशन फॉर करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ किस तरीके से निकालनी होती है? करंट लायबिलिटीज़ के नाम ये है: अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, करंट लायबिलिटीज़, करंट एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट मेच्योरिटी ऑफ डिफर्ड इनकम। ये सारे आपको नाम जो है इस क्वेश्चन के अंदर दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको नाम दिए जाते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा भी आप अगर लायबिलिटीज़ आपको पता होना चाहिए कि करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, अगर उसका नाम अगर आपको वो यहाँ दे तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट ऐड करने के बाद यहाँ पे आप टोटल कर लेंगे। अच्छा, अकाउंट पेबल आपको जितनी बार वो क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन देख के आप देख लेंगे अकाउंट पेबल कितनी बार हो रहा है, उसको आप तमाम को ऐड करने के बाद यहाँ पे उसकी एक ही बार वैल्यू लिखेंगे, ना कि बार बार, ठीक है। उसके बाद ये सब टोटल करके आपका आ जाएगा टोटल करंट लायबिलिटीज़। उसके आगे देखते हैं कंप्यूटेशन फॉर शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि ओनर इक्विटी, इसको शेयर होल्डर को हम ओनर इक्विटी भी बोलते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू जो भी आपको वो देगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, उसकी वैल्यू शेयर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे। अगर आपको शेयर के प्राइस बताएगा और कितने शेयर हैं वो बताएगा, तो आपने जो शेयर कैपिटल का जो टॉपिक पढ़ा है उस तरीके से आप टोटल अमाउंट और टोटल कैपिटल की अमाउंट जो है आप मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे टोटल लिख देंगे, ठीक है। बाकी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये मज़ीद समझ आ जाएगा। बहरहाल इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। उसके बाद रिटेन अर्निंग जितनी भी क्वेश्चन में दी जाएगी उसको हम यहाँ लिखेंगे। इनकम, नेट इनकम जो आप क्वेश्चन में निकालेंगे उसको आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। नेट इनकम जो हम अभी निकालना सीखेंगे वो यहाँ लिख देंगे। और तीनों को जब आप ऐड करेंगे, रिटेन अर्निंग, नेट इनकम और ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल, तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल शेयर्स होल्डर इक्विटी। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। फाइनेंशियल एनालिसिस के टॉपिक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने फर्स्ट ईयर में बनाना सीखी है। नेट सेल्स लिखेंगे, सबसे पहले लेस करेंगे सेल्स डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो आपको क्वेश्चन में देगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। ऐड कर देंगे नेट परचेज। नेट परचेज क्या होती है? परचेज में ऐड करते हैं जब ट्रांसपोर्टेशन, तो आपकी होती है नेट परचेज। यहाँ पे आपने नेट परचेज निकाल ली। उसके बाद आप लेस करेंगे परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न अलाउंस। यहाँ पे आप दोनों की अमाउंट लिखेंगे जो भी आपको क्वेश्चन में देगा, और यहाँ पे आप उसको टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे। नेट परचेज में से लेस कर देंगे ये वाली वैल्यू, तो आपकी आ जाएगी टोटल नेट परचेज। यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। जब आप मर्चेंडाइज ओपनिंग और नेट परचेज ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल मर्चेंडाइज फॉर सेल। उसके बाद आपका लेस कर देंगे मर्चेंडाइज ओपनिंग, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब आप माइनस करेंगे नेट सेल्स में से माइनस करेंगे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं तो आपकी आ जाती है नेट इनकम। और जब आप अदर इनकम ऐड करते हैं और टोटल अदर इनकम, तो फिर आपका उसमें से लेस करना होता है नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। दोनों का आप लेस करते हैं तो आपका आ जाता है नेट इनकम। ये हमने फर्स्ट ईयर में बनाना सीखा है, इसलिए मैंने आपको इसको जल्दी में सिखा दिया है। इस तरीके से हम नेट इनकम निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर भी, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में बनाना सीखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।